प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है, वेलकम है। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार तरीके से आप सभी के सामने हम एक नया सेशन लेकर के आए क्लास 6 के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त शानदार। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्लास 6 का मैथ की क्लास है और चैप्टर आपका 5 है, 5 एक्सरसाइज है और पहला प्रश्न है। लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले हम आपको 2 लाइनें ज़रूर सुनाएंगे, जैसे कि आपको वो जुनून, वो आपके अंदर आग, जीत की आग है, वो एकदम से आ जाए। 2 लाइनें वो इस प्रकार हैं कि तेवर तो हम वक्त आने पर दिखाएंगे, तेवर तो हम वक्त आने पर दिखाएंगे, शहर आप खरीद लोगे, हुकूमत हम जमाएंगे। मतलब कि कहने का ये है कि अगर ये सवाल हमारे लिए मतलब एक तरीके से क्या है, मतलब ये अपने में बहुत बड़ा घमंडी है, यानी कह रहा है कि तुम इस सवाल को लगा नहीं पाओगे। क्या आप लोग लगा नहीं पाओगे? आप हमारे चमकुआ राजा हो, बबुआ राजा हो, बहुत ही बहादुर राजा हो, सब होशियार हो, पढ़ने वाले हो। अरे ये सवाल क्या, ऐसे तो 75 सवाल आके हम ख़त्म कर देंगे, उड़ा देंगे, खलास कर देंगे। तो चलो ध्यान से फोकस करो। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थियों को 3 पेंसिलें देते हैं। कितनी पेंसिल देते हैं? 3 पेंसिल। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या यक्स है, कितनी है? यक्स है। तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कितनी पेंसिल देते हैं। सीधा सा क्वेश्चन है, इसका हमारा आंसर आ जाएगा मतलब कि शिक्षार्थियों की कुल संख्या पहले देख लो कितनी है। शिक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है बच्चा? शिक्षार्थियों की कुल संख्या जो है वो यक्स है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में प्रत्येक शिक्षार्थियों को मिली पेंसिल, प्रत्येक शिक्षार्थी को मिली पेंसिल। बच्चा बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, वरना अगर तुमने स्किप कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा मामला। हम यही समझा रहे हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से। कितनी पेंसिल मिली है? प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल मिली है। अब बताना है कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कितनी पेंसिलें देते हैं। तो इसका शिक्षक शिक्षार्थियों को पेंसिल कितनी देते हैं, इसका क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई कर लें। क्या कर लें बताओ? अच्छा, आप ही लोग बताओ, आप ही लोग इसका आंसर बता सकते हो। तो शिक्षार्थी मतलब शिक्षक ने सभी को दी पेंसिलें। शिक्षा से सभी को दी पेंसिल, सबका गुणा हो जाएगा, सीधी बात है ना। बराबर 3 गुणे एक्स, मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 3x। देखो ब्लास्ट कर दिया। अब डरने वाली बात नहीं है, पूरा वीडियो देखना अच्छे से। और हाँ, एक चीज़ और है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में, अपने सहपाठियों में, अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में शेयर करना, ठीक है। एक सपोर्ट आपका हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपके लिए कंटेंट तैयार कर पाएंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम है हम आपकी सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। सवाल नंबर दूसरा है, क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। अभी सवाल नंबर दूसरे की बारी है और जीती हमने पारी है, सवाल की दूसरी बारी है। तो सवाल नंबर दूसरे की लिखा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका पर रिक्त स्थानों में सही मतलब संख्याओं की जगह कोई बीजीय व्यंजक मतलब बीजीय संख्या लिखनी है और बताइए उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है। तो बेहतरीन सवाल है। बस इसमें हम डायरेक्ट इसमें यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं रिक्त स्थान। क्या लिख रहे हैं? रिक्त स्थान लिख रहे हैं, क्योंकि सवाल थोड़ा बड़ा है। और चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें पहला पॉइंट है, जैसे लिखा है 12 + 5। आप सभी लोग जानते हो कि 12 + 5 कितना होता है बच्चा? 17 होता है। सब लोग जोड़ लेते हो ना? नहीं जोड़ पाते हो? अच्छा चलो कमेंट में बताना है कि कितने लोगों को जोड़ना आता है और कितने लोगों को नहीं आता। जिन्हें नहीं आता है हमने ज़रूर सिखाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे एक बॉक्स बना है और यहाँ पे 5 लिखा है और बराबर यहाँ पे 17 है। तो घबराना नहीं है, बस यहाँ पे बॉक्स बना, इसकी जगह पे क्या हम एक्स मान लें? एक्स मान लिया। अच्छा, जब एक्स मान लेंगे तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व भी तो कर लेंगे, मतलब एक्स ऐसे रखेंगे तो 17, 5 को उधर ले गए तो मतलब माइनस करोगे तो एक्स बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। मतलब एक्स की जगह पे 12 आ गया। बात समझ में आ गई? यही हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है, आइए नेक्स्ट की तरफ ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा
कितना है 40 माइनस का 10, 40 माइनस 10 बराबर 30। सब जानते हैं कि 40 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा बच्चे, 30 बचेगा। तो इसका सल्यूशन क्या हो जाएगा। अच्छा इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये लिखा है कि 40 और माइनस यहाँ पे बॉक्स बना है बराबर 30 लिखा है। मतलब कि यहाँ पे कुछ फिर से मान लें हम लोग, क्या मान लें बताओ बच्चे, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। अच्छा एक काम करो, 40 को असर को 30 को इधर ले आओ, तो ये माइनस का हो जाएगा, एक्स हमारा उधर चला गया, ठीक है, ये वाला एक्स हमारा उधर, ये वाला उधर चला गया। तो 40 में से 30 माइनस करो कितना बचेगा 10, यानी कि एक्स का मान कितना आ गया बबुआ, एक्स का मान आ गया 10। कितना आ गया बच्चे, 10 आंसर आ गया। तो दोनों सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। ये हम इरेज करने वाले हैं। सवाल नंबर तीसरे पर पहुंच रहे हैं। तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना। अगर वीडियो स्किप कर दिया तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए कह रहे हैं, समझा रहे कि वीडियो स्किप मत करना। अगर समझना है प्यारे हमारे चमकुआदार बालक, हमारे प्यारे बच्चों, तो आप स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो अगला तीसरा बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे ये 4 गुणे 6 है। अच्छा 4 6 कितना होता है, 24 तो होता है, सब जानते हैं। पहाड़ा कितने तक आते हैं बताना हमें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अच्छा उसके बाद में यहाँ पे बॉक्स बना है, यहाँ पे 6 लिखा बराबर 24। तो अब हमें ये बॉक्स में भरना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं अब किसी हमने ए भर दिया, क्या भर दिया, ए। अच्छा ए भर दिया तो ए को ऐसे रखो बबुआ, गुणे वाला संख्या बराबर के बटे में जाता है कि नहीं जाता है, जाता है। तो ये 6 गया, 6 कन 6, 6 चौक 24। तो मतलब बबुआ ए का मान कितना आ गया, 4 आ गया बच्चा। यही तो मतलब पूछ रहे थे कि मतलब जो यहाँ पे अच्छा रखेंगे उसका मान क्या होगा, वही तो मान निकाल रहे हैं हम यहाँ से, वही तो उसका निकाल रहे हैं मान। तो अगला चौथा है 35 भाग 5 बराबर, अच्छा 5 से भाग करोगे 35 को तो 7 आएगा। कितना आएगा, 7 आएगा। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये बॉक्स बना दिया और ये बराबर में 7 लिख दिया। तो कौनों घबराने की दिक्कत नहीं थे। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं बी मान लेते हैं। अच्छा एक काम करो, 35 भाग बी बराबर 7, यही तो है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे काम करते हैं, 35 बटे में बी कर लो, ठीक है, और बराबर में 7 कर लो। तो अब बी को उधर भेज दो, 7 को इधर भेज दो, तो कोई दिक्कत, तो ये बी इधर आ गया ना। 7 कन 7 पंचे 35, तो बी का मान कितना हो गया बच्चा, 5 आ गया। यही तो बताना था हमें। इस प्रकार से ये सारे सवाल हल हो गए, ठीक है। और आशा उम्मीद है कि ये अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए अब हम अगले सवाल की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सवाल नंबर जो है हमारा कौन सा, 2 तो कंप्लीट हो चुके हैं, सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा सवाल क्या कहा है, तीसरा सवाल कहा है कि रहीम के पास 10 रुपये थे। कितने रुपए थे, रहीम के पास कितने रुपए थे बच्चा, 10 रुपये। रहीम के पास 10 रुपये थे, ठीक है। उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिया, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, कुछ रुपए दे दिए होंगे, पता नहीं कितने क्या दिए होंगे। उसके पास कितने रुपए बचे, उसके पास कितने रुपए बचे। अब ये संबंध को एक हमें मतलब अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त करना है, यानी कि ये संबंध अक्षर संख्याओं में व्यक्त कीजिए। चलो अक्षर संख्याओं में व्यक्त करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं ये क्वेश्चन। अच्छा देखो, रहीम के पास बच्चा कितने रुपए हैं, रहीम के पास कितने रुपए हैं बताओ जल्दी से देखिए। रहीम के पास सवाल में देख के बताओ कितने रुपए हैं, 10 रुपये हैं। मान लेते हैं, माना उसने रजिया को दिए रुपए, उसने रजिया को दिए रुपए बराबर, रहीम के पास रुपए पूरा लिखने सही से, रुपए बराबर 10 और रजिया को दिए रुपए बराबर मान लेते हैं यक्स। आप अच्छे एक बात बताओ, सिंपल सी क्वेश्चन है, सिंपल सा। आपके पास मान लो 15 रुपए हैं, ठीक है, आपने 5 रुपए दे दिए, तो आपके पास कितने बचे,
15 में से 5 घटा दो तो कितने बचेंगे, 10 बचेंगे ना। वही चीज़ यहाँ पर भी है, मतलब उसने रजिया को जब इतने दे दिए तो बचे रुपए, तो बचे रुपए कितने, बचे कितने, मतलब रहीम के पास बचे, रहीम के पास बचे रुपए बराबर मतलब 10 माइनस का यक्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आज के सेशन में इतना काफ़ी है। ठीक है, मिलते हैं हम अगले सेशन में। ठीक है।